नमस्कार। बड़ी खबर यह है कि जेपीएससी परीक्षा में धांधली मामले में आज रांची के 2 होटल में सीआईडी की टीम ने छापेमारी की है और छापेमारी के दौरान होटल के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए हैं। सीआईडी टीम को ये जानकारी मिली कि होटल के कमरे में बैठकर जेपीएससी परीक्षा में धांधली का खेल खेला जा रहा था। कॉपी, क्वेश्चन क्या कुछ होटल के कमरे तक पहुँचते थे, यही सीआईडी की टीम जाँचने के लिए पहुँची थी। बड़ी खबर ये भी है कि जेपीएससी परीक्षा में गड़बड़ी मामले में सीआईडी ने एसआईटी का भी गठन कर दिया है और बड़ी खबर ये भी है कि जेपीएससी ने एक मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी शेयर किया है और कहा है कि जेपीएससी परीक्षा में गड़बड़ी से जुड़ी जो कोई भी जानकारी, साक्ष्य, प्रमाण, दस्तावेज आपके पास है, आप इस मेल पर भेजिए, इस नंबर पर बताइए, व्हाट्सएप कीजिए। आपका जो नाम है वो पूरी तरीके से गोपनीय रखा जाएगा। आपकी सूचना को भी नहीं बताया जाएगा कि वो सूचना जो है कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो जेपीएससी परीक्षा में गड़बड़ी मामले में बड़ी खबर ये भी है कि आज टीडीपीएल एजेंसी के 3 और कर्मियों को सीआईडी ने गिरफ्तार किया है। जिन 3 कर्मियों को गिरफ्तार किया है उसमें से एक का नाम हेमंत वर्मा है, दूसरे का नाम संजय कुमार है और तीसरे का नाम प्रदीप सिंह है। जो जानकारी है उसके अनुसार हेमंत वर्मा ही जब किसी मामले में एजेंसी के लोग फंसते थे, जेल जाते थे, तो यही बेल दिलवाने का काम करता था। सीआईडी ने उसे भी पकड़ लिया है। फॉलोअप के पास जो जानकारी है उसके अनुसार एजेंसी से जुड़े करीब 20 से 25 लोग सीआईडी के रडार पर हैं। लगातार सीआईडी की टीम उसे हिरासत में ले रही है, उनसे पूछताछ कर रही है। बड़ी खबर ये भी है कि सीआईडी कल से जो 5 लोग पहले अरेस्ट हुए थे, जेपीएससी की डिप्टी एग्जामिनेशन कंट्रोलर श्वेता गुप्ता, अभय तिवारी जो प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी था और एजेंसी का मैनेजर था, इसके अलावे टीडीपीएल एजेंसी का डायरेक्टर और इसके अलावे 2 और जो एजेंसी के कर्मी थे, पांचों को कल से 5 दिन के लिए रिमांड पर ले रही है। कल से पांचों से पूछताछ करेगी। तो आज की ये बड़ी खबर और इन सब बड़ी खबरों से बड़ी खबर ये है कि अभय तिवारी, जिसे जेपीएससी और जेएसएससी में धांधली का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, रांची पुलिस ने अप्रैल महीने में सदर थाने की पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार करके उसे जेल भी भेजा था, लेकिन 7 दिन के अंदर ही वह जेल से बाहर निकला और फिलहाल बेल पर ही था और फिर से उसकी गिरफ्तारी हुई है। और गिरफ्तारी के बाद इतनी सारी कहानी निकलकर सामने आ रही है सीआईडी के जरिए। और कई लोग जो है अभय तिवारी से जुड़ी जानकारी लगातार बता रहे हैं। जो जानकारी है उसके अनुसार अभी जो जेपीएससी की पीटी की परीक्षा हुई उसमें भी अभय तिवारी जो है सफल हुआ है। उसके साथ काम करने वाले कई लोग सफल हुए हैं जो सीआईडी के रडार पर हैं। लगातार सीआईडी जो है ये मॉनिटर कर रही है, अब उनसे भी पूछताछ करेगी। अभय तिवारी का भाई अक्षय तिवारी जो महिला एवं बाल विकास विभाग में एएसओ के पद पर है और अभी फ़िलहाल बाल संरक्षण में प्रतिनियुक्ति पर है, उसकी भी जानकारी सीआईडी को है और सीआईडी उनसे भी आगे पूछताछ कर सकती है। पत्नी भी जो है झारखंड सरकार में जॉब में है, उससे भी पूछताछ कर सकती है। जो जानकारी है उसके अनुसार अक्षय तिवारी भी पीटी परीक्षा में सफल हुआ था। तो जैसे जैसे जांच का दायरा आगे बढ़ रहा है वैसे ऐसे कई नाम जो है इस मामले में सामने आ रहे हैं। तो अभी देखना होगा कि और आगे क्या कुछ होता है। कल आपने देखा कि किस तरह से जेपीएससी अध्यक्ष के आवास पर, जेपीएससी अध्यक्ष जो पूर्व अध्यक्ष के आवास पर और पूर्व अध्यक्ष के चैम्बर में, इसके अलावा जेपीएससी कार्यालय में भी सीआईडी ने छापा मारा था और वहां से कई डिजिटल एविडेंस के साथ साथ कई डॉक्यूमेंट्स और दस्तावेज बरामद किए थे। अभी लगातार हर दिन डे टू डे सीआईडी की तरफ से ये बताया जा रहा है कि आखिर क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है। आज जो प्रेस रिलीज जारी किया गया है उसमें यही जानकारी दी गई है कि टीडीपीएल के कर्मचारी हेमंत वर्मा, प्रदीप कुमार सिंह और संजय कुमार को गिरफ्तार किया गया है। रांची पुलिस के सहयोग से रांची के अन्य थाना क्षेत्रों में स्थित 2 होटलों में छापेमारी की गई है। इस कांड में पूर्व में गिरफ्तार 5 अभियुक्तों को कल से 5 दिनों के रिमांड पर भी पुलिस लेगी और पूछताछ करेगी। इसके अलावा एक मोबाइल नंबर साझा किया है 9934309058। इस नंबर पर आप फ़ोन करके, व्हाट्सएप करके जेपीएससी परीक्षा में जो गड़बड़ी हुई है उसकी जानकारी आप साझा कर सकते हैं।
कहा यही गया है कि सूचना को पूरी तरह से गोपनीय रखा जाएगा। इसके अलावा बाकायदा एक मेल आईडी भी साझा किया गया है और कहा गया है कि उस मेल आईडी पर आप मेल करके भी जानकारी दे सकते हैं। तो आज जेपीएससी मामले में यही अपडेट है। जो सीआईडी की लगातार कार्रवाई आगे बढ़ रही है और उसमें कई बातें निकलकर सामने आ रही है। खबर ये भी है कि अभी जो जांच चल रही है ये 14वीं जेपीएससी सिविल सर्विसेज परीक्षा से जुड़ी हुई जांच है, लेकिन जांच का दायरा आगे बढ़ता जा रहा है। जो जानकारी सीआईडी की टीम को मिला है उसके अनुसार जेपीएससी बैकलॉग की परीक्षा का जो परिणाम जारी हुआ है उसमें भी धांधली हुई है, उसकी भी जांच सीआईडी कर सकता है। इसके अलावे एफआरओ की परीक्षा में जो धांधली की बात सामने आ रही है, ये बात आ रही है कि होटल के कमरों में बैठकर कॉपियां लिखी गई। हालांकि अभी तक इसका प्रमाण नहीं मिला है और यही वजह है कि सीआईडी ने ये नंबर जारी किया है। तो उसकी भी जांच अब सीआईडी करेगी। मतलब एक परीक्षा से शुरू हुई जांच अब कई परीक्षाओं से होकर जो है गुजरने वाली है और दावा यही किया जा रहा है कि इसमें कई बड़े नाम भी सामने आ सकते हैं। क्योंकि आप पूरा खेल समझिए कि इसमें अभय तिवारी और जो इनका पूरा सिंडिकेट था वो इसी तरह काम करता था कि ये क्वेश्चन पेपर लीक करने में कम और ओएमआर सीट को बाहर निकालकर और फिर से रंगने में ज़्यादा विश्वास रखता था। ऐसा करने से बहुत ज़्यादा हो हल्ला मार्केट में नहीं होता है और पता नहीं चल पाता है कि पेपर लीक, चूँकि पेपर लीक एक शब्द बहुत गूंजता है, लेकिन ये ओएमआर सीट ही बाहर निकालकर वो रंगने का काम करता था। मुख्य परीक्षा में कॉपी बाहर निकालकर कॉपी होटल में बैठकर लिखने का काम किया जाता था। तो अब सवाल यही है कि जो जेपीएससी की एक एसओपी है, जो नियमावली कहती है कि कैसे परीक्षाओं का संचालन होगा, कैसे कॉपियां जांची जाएगी, कैसे परीक्षा की पूरी प्रक्रिया होगी, उसमें साफ तौर पर इंगित है कि परीक्षा संपन्न होने के बाद चाहे वो ओएमआर सीट हो चाहे मुख्य परीक्षा की कॉपियां हो, वो जेपीएससी के स्ट्रांग रूम में रखी जाएगी और जब कभी भी उसके मूल्यांकन का समय आएगा तब जेपीएससी चेयरमैन के रिटन लिखित आदेश के बाद स्ट्रांग रूम का गेट खुलेगा और उसके बाद एग्जामिनेशन कंट्रोलर की उपस्थिति में वहाँ से कॉपियाँ निकलेगी और फिर जेपीएससी अंदर ही जांच कर फिर वो कॉपियाँ वहाँ रख दी जाएगी। तो सवाल है कि अगर ओएमआर सीट बाहर निकालकर उसमें छेड़छाड़ किया जा रहा था, अगर कॉपियाँ बाहर निकालकर उसमें छेड़छाड़ की जा रही थी, तो फिर क्या इसमें सिर्फ एजेंसी दोषी है या फिर जेपीएससी में बैठे हुए सभी पदों पर जो लोग हैं वो भी इसके जिम्मेदार हैं? तो ये जिम्मेदारी, ये अकाउंटेबिलिटी तो तय करनी होगी और अब जो जांच में बातें निकलकर सामने आएगी उसमें बहुत कुछ साफ हो पाएगा। और यही वजह है कि जेपीएससी की जो डिप्टी एग्जामिनेशन कंट्रोलर है श्वेता गुप्ता, उसे पुलिस ने सीआईडी ने जो है गिरफ्तार किया है। वो झारखंड प्रशासनिक सेवा की अधिकारी हैं और जो जानकारी है उसके अनुसार उसकी पोस्टिंग जो है दूसरे विभाग में हो चुकी थी 16 मई को ही, लेकिन फिर भी वो गलत तरीके से यहाँ पे रहकर गलत कामों को अंजाम दे रही थी। लेकिन जांच का दायरा यहीं नहीं रुकने वाला है। इससे पहले जो जेपीएससी के सचिव थे वो फिर उनकी दूसरे ज़िले में अभी पोस्टिंग हुई है, उनके रहते हुए क्या कुछ अनियमितता हुई, सीआईडी की टीम को ये भी सूचना मिली है कि उनके रहते भी बहुत कुछ गलत हुआ है। तो इसलिए जांच का दायरा धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और इसकी जद में कई आईएएस अधिकारी भी आने वाले हैं। फिलहाल सीआईडी जब कल जो है रिमांड पर लेकर पांचों से पूछताछ करेगी तो कई बातें निकलकर सामने आएगी। फिलहाल जो बातें निकलकर सामने आई है कि रांची के सदर थाना क्षेत्र में जो मामला दर्ज हुआ था एक किडनैपिंग का, और उसी मामले में अभय तिवारी को गिरफ्तार करके पुलिस ने अप्रैल के महीने में जेल भेजा था। आदित्य पांडे नाम के एक व्यक्ति ने, एक युवक ने ये केस दर्ज कराया था। उससे पहले अभय तिवारी ने आदित्य पांडे पर रंगदारी मांगने का एक मामला दर्ज कराया था और बताया था कि कोकर के इलाके में आदित्य पांडे ने उनका वीडियो शूट किया था और उसके बाद ब्लैकमेलिंग लगातार कर रहा था। और उसके बाद आदित्य पांडे ने एक केस दर्ज कराया कि उसके पिताजी से पैसे लिए गए और उसकी किडनैपिंग की गई। उसमें अभय तिवारी के साला और अभय तिवारी के और कई लोगों के नाम जो है दर्ज कराए गए थे। और अभी जो बातें निकलकर सामने आई है, कहा जा रहा था कि वही लोग मार्केट से परीक्षा में पास करवाने के नाम पर पैसे
लेने का काम करते थे और परीक्षा में 100% गारंटी के साथ नौकरी दिलाने का दावा करते थे। तो सीआईडी की जांच लगातार आगे बढ़ रही है। अब कल से रिमांड की अवधि शुरू होगी, पूछताछ होगी और पूछताछ में कई खुलासे होंगे, कई चेहरे जो हैं वो बेनकाब जरूर होंगे। शुक्रिया। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए, जुड़िए एएनजी के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवरटाइम का लाभ, पीएफ सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। एएनजी मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in